पा, पाठ 1 मछली उछली, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। ठीक है, ये जो 3 पंक्तियां दी गई है, 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। एक और हाइकू, वहां पर कविता को क्या बोल रहे हैं? हाइकू। ये जो पंक्तियां दिया गया है इसी को बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह का जो है जो प्राकृतिक के बारे में दिया हुआ, गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से वो तैर रही हैं। तो इस कविता में ये जो 3 पंक्तियां दिया गया है, इसमें प्राकृतिक के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखिए आगे। तालाब शांत, स्थिर मछली उछली और लौटी तालाब लहरों से हिल गया। ठीक है, तालाब जो था शांत था और मछली भी क्या थी? वो भी शांत थी, स्थिर थी। वो उछली, जैसे ही वो लौटी तालाब के लहरों में वो हिल गया। तालाब जो था वो कैसे हिल गया? लहरों से। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है, क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? क्या आप लोगों को मछली रानी से संबंधित कोई और कविता याद है? सबको याद होगा, मछली जल की रानी है। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। यहाँ जो है वो बच्चा लोग जो बनाया है मछली का चित्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो बनाया है वो नव्यता कक्षा 1 और यहाँ माया कक्षा 4 की है। ठीक है, जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? जब आप मछली के बारे में सोचते हो तो मछली की किस तरह की आकृति आपके दिमाग में आती है? इस तरह की आती है, इस तरह की आती है, या कुछ और आती है? जो आपके हिसाब से मछली आपके दिमाग में आ रही है, किस तरह की मछली का आकृति आपके दिमाग में आ रहा है, वो चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। मतलब वर्ग जो है इस तरह से, जिसका पूरा जो भी साइड जो दिया गया है वो क्या हो? इक्वल हो, इस तरह से इक्वल वर्ग। और त्रिभुज का जो आकृति होता है वो 3 कोण का होता है, इसका 4 कोण का होता है। ठीक है, इस तरह की आकृति यूज करनी है आपको। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, जैसे अगर आपको मछली बनाना है तो कैसे आप मछली बनाओगे? तो देखो, मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। तो अगर हम लोग वर्ग का उपयोग करते हैं तो कैसा मछली बनेगा? इस तरह से वर्ग कर लिए, फिर इसका फेस ऐसे बना लिए, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मछली बना लिए, इसका पूंछ बनाएंगे ऐसे। तो इस तरह से मछली जो है वो दिखेगी। ठीक है, पूंछ इसका ऐसे ऐसे करके बना लिए। अब त्रिभुज का बनाना है तो त्रिभुज के लिए ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे करके अपना बना लिए। ये हो गया मछली। एक में वर्ग का यूज हो गया, एक में त्रिभुज का यूज हो गया। ठीक है, अब देखिए, अपने आसपास कपड़ों पर चित्रों में, जहां भी आप देखे होंगे कपड़ों में या चित्र में, दरी आदि पर मछलियों के डिजाइन ढूंढो। अब आपको कहीं अगर नजर आता है मछलियों के डिजाइन तो आप वहां ढूंढो। देखो इसके कपड़ों पर बना हुआ है, तो कैसे बना हुआ है? इस तरह से वर्ग का। ठीक है, इस तरह से बनाया गया है। फिर ये देखिए मछलियां बनाया हुआ है, तो इसके कपड़ों पे इस तरह से मछलियों की आकृति बनाई हुई है। अब आगे देखें, मीन का अर्थ क्या होता है? मीन का अर्थ है मछली, और मीनाक्षी
का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हों। मीन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मछली, और जो मीनाक्षी का अर्थ होता है वो होता है जिसकी आंखें मछली जैसी हो। क्या तुम ऐसी आंखों वाली किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? ठीक है, मतलब मछली जैसा जिसका आंख है उसके बारे में सोच सकते हो। तो देखो, एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। एक आपको ऐसा ड्राइंग बनाना है, चित्र बनाना है जिसकी आंखें मछली जैसी हो। देखिए यहां पर इस तरह से बनाया है, आंख को मछली की तरह बना दिया है। ठीक है, तो आप भी आपको भी क्या करना है, उसी के तरह एक पिक्चर आपको चित्र बनाना है अपने कॉपी में। अब देखिए, मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। मछली का जो आकार होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। 1 सेंटीमीटर मीन्स इतना, बस इतना सा। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तो आप व्हेल भी देखे होंगे जो समुद्र में रहता है, सबसे बड़ी मछली, टीवी पर देखे होंगे। ठीक है, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? तो अगर आप 1 सेंटीमीटर का मछली देखे हो और व्हेल देखे हो तो अगर 100 गुनी लंबी हो जाएगी। देखे होगे तो, नहीं तो आपके अनुसार अगर इतना नाप कर देखो तो अगर 50 गुनी है तो यहां तक आएगा, या इससे बड़ा आएगा तो आप लिख सकते हो यहाँ 50 गुनी, 500 गुनी। ठीक है, इस तरह से आपको उत्तर करना है। अब देखिए, सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, सबसे बड़ी मछली है। ठीक है, यहां पर एक मछली का जो दिया गया है, आपको फोटो दिया गया है, पिक्चर दिया गया है, इसको आप देखिए। ये जो है, देखिए यहाँ रेक्टेंगल शेप बन रहा है, यहाँ त्रिभुजाकार बन रहा है, यहाँ भी 2 त्रिभुजाकार बन रहा है, एक इधर एक इधर। ठीक है, यहाँ भी बन रहा है। देखिए सबसे छोटी मछली यहाँ दिखाया गया है। तो अगर इससे तुलना किया जाए तो ये बहुत बड़ी मछली है, 50 गुना, 100 गुना। अब देखिए, सबसे बड़ी मछली का नाम याद रखना है, व्हेल शार्क। क्या नाम है? व्हेल शार्क। अब देखिए, वास्तव में यह व्हेल नहीं है, ये व्हेल नहीं है, ये क्या है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछली से अलग होती है, ये जो है वो मछली से अलग होती है। ये जो शार्क है, व्हेल शार्क, ये जो होती है व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, ये भी नाक से ही सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो मछली होती है उसको क्या होता है, उसको नाक नहीं होता है। ठीक है, और मछली जो है कैसे सांस लेती है, तो वो पानी लेती है, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, और ये जो है वो बच्चों को जन्म देती है, अंडा नहीं देती है। लेकिन मछली जो है वो अंडे देती है। ठीक है, व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। ठीक है, ये जो मछली है व्हेल शार्क, ये जो है वो किसी मनुष्य पर हमला नहीं करती, और ये जो है बच्चे को जन्म देती है, ना कि ये अंडे देती है। ठीक है, ये खतरनाक दिखाई देती है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, अब आगे, एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी होती है, 18 मीटर। देखिए 18 मीटर मीन्स ये यहां से यहां तक 1 मीटर है। ये जो ब्लू वाला जो आपको एरिया दिख रहा है,
यहां से लेकर ये जो निशान मैं बना रही हूं इतना लगभग 1 मीटर होता है, तो 18 मीटर, तो इसका 18 गुना बड़ी होती है ये। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई, इतना ज्यादा लंबाई होता है। मतलब आपके एज के अगर बच्चों को खड़ा किया जाए एक के ऊपर एक, तो कितने दूर जाएगी ये? 12 बच्चों के ऊपर तक की लंबाई इस मछली की होती है, ठीक है, व्हेल की। अब देखिए अंदाज लगाओ कि उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आप में से एक बच्चा 40 किलो का है, मान लेते हैं कि एक बच्चा जो है वो 40 किलो का है, 40 कोई 50 का, लेकिन एवरेज मान लेते हैं लगभग 40 किलो का है। 12 बच्चों के बारे में पूछा जाएगा तो कितना केजी आएगा? तो ये आ जाएगा 480 किलो। लेकिन जो व्हेल शार्क होता है उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम होता है, ठीक है। इतना किलो उसका वजन होता है, 16,000। जबकि बच्चों का अगर 12 बच्चों के हिसाब से अगर ये लंबाई दिखाया जाए, देखिए यहां पर 12 बच्चों का लंबाई दिखाया गया है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, इतना बच्चों का। अगर एक का 40 केजी है तो सबको मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 480 केजी, किलोग्राम, ठीक है। लेकिन ये जो मछली होती है उसका वजन जो होता है वो लगभग कितना हो जाता है? 16,000 किलोग्राम। अब आगे देखते हैं। अब पूछा जा रहा है कि तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है, तो आप यहां पर लिखोगे जितना आपका है, 42, 40, 42, 40, 45 जो है। तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग कितना होगा? तो एक बच्चे का अगर 42 केजी है तो दूसरी और बाकी 12 बच्चों का इसमें से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा ये देख लेते हैं। देखिए यहां पर 42 एक बच्चे का और 12 बच्चे का निकालना है तो गुना करेंगे तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो 4 0 5, कितना आ गया? 504 किलोग्राम होगा, ठीक है। अब देखिए व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन के लगभग कितना ज्यादा होगा? मतलब आपका तो बस 504 के लगभग आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक शार्क का जो वजन पूछा जाए तो कितना आ रहा है, कितना होता है? तो 16,000 होता है। तो ये बोल रहा है कि तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन का लगभग कितना ज्यादा होगा? तो लगभग यहां लिखेंगे 15,500 ज्यादा होगा। इतना 16,000 में अगर इतना है तो कितना आना चाहिए? यहां 15,500 ज्यादा हो रहा है। आपका तो बस 504 ही वजन आया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए मछली की मूंछ, व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उसकी मूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ, ये देखिए यहां इसका मूंछ होता है,
यहाँ मुंह के पास और पूंछ जो होता है वो पीछे, ठीक है। तो उसकी पूंछ जो होती है उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, ठीक है। पर व्हेल की पूंछें दो पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? ये देखो, ये जो है वो व्हेल है और ये मछली है। ये समान होती है और ये दो पैरों के तरह इधर होती है। मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंड में तैरना पसंद करती है। मछली जो है वो क्या करती है कि बड़े बड़े समुद्र में, जो मछली जो है समुद्र में बड़े बड़े झुंडों के साथ तैरती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है, ठीक है। अगर वो झुंड में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मछलियों का स्कूल। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं, ठीक है। वो झुंड में रहती हैं इसीलिए उनको डर नहीं लगता और बड़ी मछलियों से वो सुरक्षित महसूस करती हैं। वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं, ठीक है। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? क्या आप जो है अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? अगर हाँ तो हाँ लिखेंगे, ना तो ना लिखेंगे, नहीं। ऐसे नॉर्मली हाँ ही, स्कूल जाकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो और टीचर भी ख्याल रखते हैं, शिक्षक, तो लिखेंगे हाँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यह है मछलियों का स्कूल। मछलियों के झुंड को स्कूल कहा जाता है। जैसे चाबी, बहुत सारा जो चाबी होता है, चाबियों का जब बहुत सारा चाबी एक साथ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? गुच्छा। उसी तरह बहुत सारा मछली एक साथ रहता है तो उसको स्कूल बोलते हैं। यह एक प्रकरण संबंधित अध्याय है जो बच्चों को मछलियों और मछुआरों के संसार के बारे में समग्र दृष्टि देता है। आपको ये जो अध्याय जो आपका दिया गया है, ये आपको इसलिए समझाया जा रहा है, जो मछलियों के संसार के बारे में आपको देखने का, मतलब आप कैसे उसके बारे में जानोगे, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। समग्र मतलब पूरी, और दृष्टि मतलब देखने का नजरिया। आकार, अंदाज लगाना, बड़ी संख्या को समझना, आसान प्रक्रिया, चाल, कर्ज लेना देना आदि गणितीय अवधारणा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में लिया गया है, जिससे कि पहले सीखे गए कुछ विचारों को रचनात्मक तरीके से दोहराया जा सके। इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाने का लक्ष्य रखा गया है? आकार, मतलब आकार क्या होता है, तो दो आकार आपको बताया गया। वर्ग, वर्ग का आकार कैसा होता है, उसमें ये इस तरह का वर्ग का आकार होता है। फिर आपको त्रिभुज का आकार, ठीक है, इसमें 3 कोण होता है, उसमें 4 कोण, ठीक है, ये समझाया जाना। बड़ी संख्या, जैसे ये एक संख्या आपको बताया गया 16,000। उसके बाद आसान प्रक्रिया, आसान सी मतलब जो भी सिंप्लीफिकेशन, ये जोड़ घटाव करना है, ये आसान चीज। चाल, कर्ज लेना, उधार देना, ये सारा जो वास्तविक जीवन है, जो हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, उसके बारे में सिखाया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। ये देखिए, जो ये छोटी मछली है, ये जब इतना सा पानी पी रही है, थोड़ा सा पानी पी रही है, तो ये कितना पतली दिख रही है। इसमें देखिए थोड़ा सा मोटी हो गई है, इसमें और ज्यादा पानी पी लिए तो और ज्यादा बड़ी दिख रही है। तो यहाँ पर जिंसी ने मछलियों के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवरों को बनाने के लिए करो। यहाँ जो चित्र दिया गया है, ये लड़की जो है वो जिंसी है, इससे वो क्या कर रही है कि मछलियों का क्या है,
चित्र बना रही है अलग अलग। इस आकृति से यहां देखिए, ये जो है वो आपका त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये कोण हो गया, ओवल, वृत्त, वर्ग, इससे आपको तरह तरह के आकृतियां बनाना है। समुद्री जो भी जीव हैं उसका उपयोग इस बनाने के लिए, ये सारे जीवों का उपयोग आप इस आकृति के साथ कर सकते हो। जैसे देखिए, ये बनाई है मछली जिनसी, इस तरह से यहाँ पर ओवल, यहाँ पर त्रिभुज, और ये वाला जो शेप है अर्धगोलाकार, उसको ये ली है, चांद जैसा जो आकृति है उसको ली है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से वो मिलाकर बनाई है, तो आपको भी बनाना है। यहाँ पे देखिए ये वाला आकृति यहाँ पर से ली है, और ये जो है त्रिभुजाकार ली है, ठीक है। तो ये इसका बन गया मछली, ये भी बन गया उसका मछली। आपको क्या बनाना है, तो देखिए आप चाहो तो यहाँ पर समुद्री अर्चिन, समुद्री अर्चिन को बनाने के लिए ये गोलाकार है वृत्ताकार में, तो आप गोल करके ऐसे 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 करके बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या बन जाएगा आपका समुद्री अर्चिन। ये सारे जो हैं नाम अर्चिन, समुद्री अर्चिन, ये क्या है, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु के नाम हैं। फिर यहाँ लॉबस्टर है, लॉबस्टर को बनाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो या इसका प्रयोग कर सकते हो लॉबस्टर को बनाने के लिए। देखो ऐसे लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ये इस तरह से लॉबस्टर जो है वो बन जाएगा लॉबस्टर। ये भी समुद्री जीव है। अब आगे इसको बनाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ये वाली आकृति का। देखो ऐसे ले लिए यहां से, फिर इसमें इसका मुंह बना दिए, और इस तरह से इसका ऐसे करके ऐसे निकाल दिए, तो यहाँ पर लाल स्नैपर तैयार हो गई। ईल, ईल बनाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो, 2 बार ऐसे ले सकते हो। तो इस तरह से क्या बन जाएगा ईल, ये सांप जैसा दिख रहा है ईल। इससे आपको कितने चीज का नाम याद हो गया, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। समुद्री आर्चिन, लॉबस्टर, ईल, लाल स्नैपर, सीपी, ऑक्टोपस, झींगा मछली, ठीक है, कतल मछली, देखिए किस तरह का उसका आकृति है, स्क्विड, सिल्वर, पंफ्रेट, केकड़ा है, ये जेली मछली है, ठीक है, ये परेट मछली है या पैरट बोल सकते हैं, पैरट मछली। यहां से आपको समुद्री जो जीव है उसका भी नाम याद करना है और आकृति भी बनानी है। जैसे देखिए, पहला समुद्री अर्चिन, 1 लॉबस्टर, 2 तीसरा ईल, चौथा लाल स्नैपर, 5वां आपका सीपी हो गया, चौथा आपको पैरट मछली हो गया, छठा आपका ऑक्टोपस हो गया, 7वां झींगा मछली, 8वां जेली मछली, कौतल मछली, 9वां हो गया स्क्विड, 10वां हो गया सिल्वर, पम्फेक्ट, ये आपका 11 नंबर हो गया, और केकड़ा आपका 12 नंबर हो गया। इनमें से कौन कौन से समुद्री जीव तुमने पहले देखे हैं? आप किस किस को पहले देखे हो? इस वाले मछली को देखे होगे,
इसको देखे होगे, ऑक्टोपस को, झींगा मछली को आप देखे होगे, केकड़ा को देखे होगे। तो कितना हो गया, 1 2 3 4। ऊपर वाले आकृति में देख लेते हैं, यहां से आप किसी को देखे हो, इसको देखे होगे, 5 को, ये भी आप देखे होगे ईल को, ठीक है। बाकी आप नहीं देखे होगे। अगर देखे हो तो लिख सकते हो आप वहां पर उत्तर में। तो आप यहां लिखोगे, इसमें से मैं ईल, लाल स्नैपर, ऑक्टोपस, केकड़ा और सिल्वर पैम्फ्रेंट को देख चुका हूं, क्या मैंने पहले देखा है। सिल्वर पैम्फ्रेंट, ऑक्टोपस, पैम, ठीक है। आगे, मछुआरे और उनकी नाव। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है, आप लोग में से कितनों ने समुद्र को देखा है, ये यहां पर पूछ रहा है। अगर आप देखे हो तो हाथ खड़ी करो, हाथ को ऊपर उठाओ। तुमने कहां देखा है, मतलब कहां देखा है, या तो आप हकीकत में देखे होगे, वहां पर समुद्र के किनारे जाकर देखे हो, या क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है, मतलब आप सच में देखे हो या फिल्म में देखे हो, ठीक है। तुम्हारे विचार से समुद्र कितना गहरा होगा, ठीक है। समुद्र जो है आपके विचार से कितना गहरा होगा मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है? आता है तो यहां पर हाँ लिखोगे, नहीं आता है तो नहीं। क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? समुद्र का जो उफान आता है, ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे करके पानी का जो उछाल आता है, लहर उसको बोलते हैं, तो उससे डर लगता है तो लिखो हाँ। अगर नहीं लगता है, देखने में अच्छा लगता है तो लिख सकते हो नहीं।